हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो बिना टिकट सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। सेंट्रल रेलवे क्रैक्स डाउन ऑन टिकटलेस ट्रेवल्स, कलेक्ट फाइन ऑफ आरएस 143.37 करोड़ रुपए अभी सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक कलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो आपको इतना मतलब रेलवे को कितना मुनाफा हुआ है, इससे कितना टिकट कलेक्ट किया है फाइन के तौर पर 143.37 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। तो आप बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको सारे रूल्स, सारे नियम्स आपको समझाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। अब है वेस्टर्न रेलवे, तो एक और रेलवे ने अपने जारी किया है। तो वेस्टर्न रेलवे ने कलेक्ट किए हैं टोटल इंक्लूड 39.99 करोड़ रुपए। मुंबई वेस्टर्न रेलवे हैं जो उन्होंने आपको कलेक्ट किए हैं 11 मंथ्स में। कितने? 158 करोड़ फाइन के तौर पर 11 मंथ्स में आपके कलेक्ट किए हैं बिना टिकट वाले यात्रियों के लिए। अब नियम क्या है, आपको मैं ये नियम समझा देता हूँ। ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करने लेकर नियम। अगर इमरजेंसी में टिकट नहीं खरीद पाए तो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इमरजेंसी में अगर टिकट आपको नहीं मिला है, स्टेशन पर लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप एक नियम कर सकते हैं आपके लिए। जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है ना, वो प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए 10 रुपये का, और जल्दी से अपनी गाड़ी में चढ़ जाइए। अगर कोई टीटी आता है तो उसको वो टिकट दिखा दीजिए, वो आपके एक फेयर का ही टिकट लगेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हो तो आपके वहाँ से जो गाड़ी स्टार्ट होती है, जहाँ से और जहाँ आपका डेस्टिनेशन होता है, वहाँ तक का किराया वसूला जाता है। लेकिन आपके पास अगर प्लेटफॉर्म टिकट है तो आपको जिस स्टेशन से और जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, उसी स्टेशन का किराया लगेगा। ठीक है दोस्तों, कोई फाइन, कोई चार्ज, कोई कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना अवश्य है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो आपके लिए ये बेनिफिट है। अगर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो आपको 250 रुपये फाइन, प्लस जिस स्टेशन से वो गाड़ी रवाना हुई है और आपकी डेस्टिनेशन तक आपको ये चार्ज देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपको इन्फॉर्मेशन ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करने वाले के लिए नियम। अगर इमरजेंसी में टिकट नहीं खरीद पाए तो ये क्या कर सकते हैं? तो ये रूल्स हैं इंडियन रेलवे के, तो आप ये फॉलो करेंगे तो आपको आगे के लिए बेहतर होगा। अब है दोस्तों, सीट नहीं होने पर भी दिया जाएगा विकल्प। सीट नहीं होने पर भी विकल्प दिया जाएगा। अगर इस दौरान ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो आपको चिंता मत करिए, आप फिर भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नए नियमों के अनुसार ट्रेन में सीट खाली न होने पर टीटी आपको रिजर्व सीट देने मजा कर सकता है, लेकिन वे आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास रिजर्वेशन पास नहीं है तो केवल 250 रुपये पेनल्टी चार्ज लगेगा, और इसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन तक का टिकट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिजर्व टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है, तो आपको 250 रुपये पेनल्टी प्लस आपका डेस्टिनेशन तक टिकट बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी ओर से किए टिकट की कीमत को काटकर बचा हुआ किराया वापस वसूल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म टिकट के नियमों के बारे में। प्लेटफॉर्म टिकट आपको बस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नहीं बल्कि ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नहीं है बल्कि ट्रेन में चढ़ने के लिए भी पात्र बनाता है। कैसे? बस इसमें खास बात यह है कि आपको किराया उस कैटेगरी वाली सीट का देना पड़ेगा जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं तो उसी कैटेगरी का टिकट देना पड़ेगा। आप अगर जनरल में सफ़र कर रहे हैं तो उसी कैटेगरी का आपको टिकट देना पड़ेगा। कब तक होती है सीट? इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अगर आपकी किसी भी कारण से ट्रेन छूट जाती है तो टीटी आपके रिजर्व सीट को अगले 2 स्टेशन तक किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, आपका रिजर्वेशन टिकट है,
तो वो अगले 2 स्टेशन तक, जिस स्टेशन से टिकट था उससे अगले 2 स्टेशन तक आपकी सीट को किसी और को नहीं दे सकता। इससे आप अगले 2 स्टेशन में कहीं भी अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन 2 स्टेशन के बाद टीटी जो आरएसी टिकट होता है, आरएसी टिकट होता है उनकी सीट कंफर्म कर देता है, जो आपकी सीट उसको दे देता, सीट अलॉट कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और अगला है, बिना टिकट यात्रा करना शायद सबसे आम अपराधों में से एक है। मध्य रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नियम आंकड़ों के अनुसार बिना टिकट यात्रा के खिलाफ जब भी अभियान चलाया जाता है तो उनको यात्री बिना टिकट मिलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो छोटा सफ़र होता है ना, उसमें बिना टिकट यात्री बहुत यात्रा करते हैं कि 10 किलोमीटर का हुआ, 15 किलोमीटर का हुआ, इस स्टेशन से उस स्टेशन तक। तो आप बिना टिकट भी, आप भी कभी चढ़े होंगे। अगर आप भी कभी चढ़े हो, आपको कभी टीटी ने ऐसा जुर्माना फाइन दिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिना टिकट मिलते और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। यदि आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हो तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपके द्वारा तय की गई दूरी के टिकट की लागत के साथ आपका न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भुगतान करने से इनकार करते हैं तो आपको रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को सौंपे जाने और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किए जाने की नौबत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, आप इनकार भी नहीं कर सकते कि मैं ये 250 रुपये जुर्माना प्लस टिकट का चार्ज नहीं दूंगा। आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सौंप दिया जाता है और फिर वहाँ आपको 137 धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है और आपके आगे की कार्रवाई की जाती है। आरपीएफ इन यात्री को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जो इन पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होता है। जुर्माना अदा करने पर 6 माह की कैद भी हो सकती है। अगर जुर्माना अदा नहीं करते हो तो आपको 6 मंथ की कैद भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इनमें से दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो। अगर आप फाइन दे दो तो आपको जुर्माना नहीं होगा, अगर आप फाइन नहीं देते हो तो आपको 6 मंथ के लिए कैद भी हो सकती है। तो ये रूल्स थे रेलवे के। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। टाइप ऑफ फाइन्स, अमाउंट ऑफ फाइन, ट्रेवलिंग विदाउट प्रूफ पास टिकट। अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो एक्ट रेलवे एक्ट 138 एक्ट के तहत आपका 250 रुपये फाइन इंक्लूड फिर फेयर वेल कर चलेगा आपका। जो आपका 250 रुपये फाइन होगा और जो आपकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक का किराया वसूला जाएगा। अगर आप बिना विदाउट पास बिना टिकट के आप करते हो तो 138 रेलवे एक्ट के नियम के अनुसार आपका ये मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैवलिंग फ्रॉडली, आपका अगर कोई फ्रॉड व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहा है तो आपको एक्ट 147 एक्ट के धारा के तहत आपको 6 मंथ जेल, फाइन 1,000 रुपये हो सकता है। अलार्म चेन पुलिंग, आप अब अगर बिना कारण किसी ट्रेन के अंदर चेन पुलिंग करते हो तो आप धारा 100 रेलवे 141 के एक्ट के तहत 12 महीने की जेल और 1,000 का फाइन आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे रेगुलेशन नियम, जो आपको रेगुलर आपको अपडेट रहना ज़रूरी है ट्रेन में सफ़र करते हो तो। अब है, ट्रेन में टीटी बदसलूकी करे या घूस मांगे तो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं। अगर ट्रेन के अंदर कोई टीटी आपसे घूस या कोई बदसलूकी करे तो आप किस पर शिकायत कर सकते हो। ट्रेन में टीटी बदसलूकी करे या घूस मांगे तो ऐसे शिकायत करें, रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकते हैं आप। इसमें टीटी के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, रेलवे पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, 15 52 10 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। 24 आवर्स आपकी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रेलवे का ऐप डाउनलोड कर उस पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये है आपके टीटी अगर आपसे घूस मांगे तो ये आपको ज़रूर करना है। अब है रेलवे में बच्चों के टिकट के नियम। तो रेलवे में बच्चों के टिकट के नियम: आयु 1 से 4 वर्ष, चाइल्ड बर्थ नो बर्थ विकल्प मिलेगा, सीट न लेने पर बच्चा फ्री यात्रा करेगा, बर्थ लेने पर पूरा चार्ज लगेगा। अगर आप सीट लेते हो तो उसका पूरा चार्ज लगेगा, अगर आप सीट नहीं लेते हो तो वो बच्चा 1 से 4 वर्ष का बच्चा जो हो आपके साथ फ्री चलेगा। अब है आयु 5 से 11 साल। अगर आप बच्चे के लिए बर्थ चुनते हो तो पूरा चार्ज देना होगा, बिना बर्थ वाला चाइल्ड सीट चुनते हो तो किराया आधा देना पड़ेगा। ठीक है। अब है आयु 12 वर्ष के बाद सभी के लिए पूरी टिकट शुल्क रहेगी। तो ये थी बच्चों के चाइल्ड के लिए इन्फॉर्मेशन, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेन में स्टूडेंट के पास ये अधिकार है: घर और पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को जनरल क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, एमएसटी पर 50% की छूट दी जाती है। अगर आपके पास रेगुलर जाते हो तो आपके पास एमएसटी है तो उस पर आपको 50% की छूट दी जाती है अगर आप स्टूडेंट हो तो। वही SC ST स्टूडेंट के लिए क्लास और स्लीपर क्लास पर 75% की छूट मिलती है। कितनी मिलती है? 75%। सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्टडी टूर के लिए साल में एक बार 75%, 75% छूट दी जाती है। वही मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रवेश परीक्षा के लिए सेकंड क्लास में 75% की छूट दी जाती है। तो ये है स्टूडेंट के लिए, ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए। तो आप ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। यूपीएससी और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के मेन एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए 50% की छूट रहती है, सभी स्टूडेंट के लिए। 35 वर्ष की आयु तक के रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए यात्रा के लिए 50% छूट दी जाती है। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले बेरोजगार युवाओं को रेलवे के टिकट में 50% छूट दी जाती है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। ट्रेन में गंदे कंबल बेडशीट, अगर आपका रिजर्वेशन है एसी के अंदर तो आप ये कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपको ये सुविधा मिलती है तो। मिलने पर इस तरह कर सकते हैं शिकायत: 139 नंबर पर इस पर रेलवे की खराब सर्विस की शिकायत कर सकते हैं। कोच में मौजूद अटेंडेंट के पास एक डायरी होती है, आप उसमें कंप्लेंट लिख सकते हैं। रेल मदद ऐप में शिकायत दर्ज करवाएं, उसे तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो टाइप करें ई रेल ऐप, ई रेल हेल्प आपकी शिकायत और इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे लगातार, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।